अब नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो यूजुअली यूजर्स पूछते हैं कि आपने अभी नया अकाउंट बनाया है और आपके पास अभी कोई ऑर्डर नहीं है, आपकी कोई रिव्यूज़ भी नहीं है क्लाइंट्स के। तो अगर आपके कोई रिव्यूज़ ना हों तो जो क्लाइंट्स होते हैं या जो बायर्स होते हैं उनका वो ट्रस्ट लेवल नहीं होता कि वो आपको ऑर्डर्स प्रोवाइड करें। तो आपने अपना पहला ऑर्डर जो है वो किस तरह से गेट करना है, तो उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो वो हम यहाँ पे उनको मेंशन करते हैं, उन पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो तो ये है कि जब आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है तो आपने मेक श्योर करना है कि अपनी प्रोफाइल के अंदर आपने सारी डिटेल्स ऐड करनी है। मैक्सिमम डिटेल्स जो आप अपनी प्रोफाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं वो आपने ऐड करनी है, और आपकी प्रोफाइल जो है वो हर लिहाज से कंप्लीट होनी चाहिए। आपकी प्रोफाइल पिक्चर उसके अंदर मस्ट ऐड होनी चाहिए, आपकी टैगलाइन उसके अंदर ऐड होनी चाहिए, आपकी जो एजुकेशन की इंफॉर्मेशन है वो उसके अंदर ऐड होनी चाहिए, लैंग्वेजेस आपके जो इसके अलावा जो आपके स्किल्स हैं वो आपने लाजमी मेंशन करने हैं इसके अंदर। सर्टिफिकेशंस अगर आपकी हैं तो ये सर्टिफिकेशंस भी आपने लाजमी ऐड करनी है, इससे आपका जो क्लाइंट है वो उसको ट्रस्ट डेवलप होगा और वो आपकी सर्विसेज को परचेज करेगा। इसी तरह एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कि आप किसी स्पेसिफिक स्किल के अंदर मास्टर हैं या आप वो काम कर सकते हैं, तो उसके रेलेवेंट आपने टेस्ट यहाँ से टेक कर सकते हैं। कोई भी टेस्ट आप अपनी स्किल के रेलेवेंट आप यहाँ से उसको टेक कर सकते हैं, और जब आप किसी टेस्ट को कंप्लीट करेंगे तो उससे रेलेवेंट जो बैजेस हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो ये 2 पॉइंट्स हैं। फिर तीसरा पॉइंट ये है कि आपने जो भी गिग्स ऐड करनी है, आपने वो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को टारगेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप वर्डप्रेस डेवलपर हैं, तो आपने वर्डप्रेस से रिलेटेड अपनी गिग्स बनानी है, और आपने एक ही गिग नहीं बनानी, आपकी कम से कम 5 गिग्स जो हैं वो आपने लाजमी उसके अंदर ऐड करनी है, और फिर हर गिग जो है वो किसी स्पेसिफिक सर्विस को टारगेट कर रही होगी। मीन्स कि आपने ये नहीं करना कि एक ही जेनेरिक गिग बना दें और उसके अंदर आप अपनी सर्विसेज को लिस्ट डाउन कर दें, बल्कि आपने उनको डिवाइड करना है मल्टीपल गिग्स के अंदर, ठीक है। और आपने एक गिग के अंदर किसी स्पेसिफिक टाइप की सर्विसेज को ऑफर करना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक गिग हो सकती है कि आप वर्डप्रेस की वेबसाइट डेवलप करके देंगे। आपकी दूसरी गिग हो सकती है कि अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर अगर कोई इशू आता है तो आप उसको फिक्स करेंगे। आपकी तीसरी गिग हो सकती है कि आप एक वर्डप्रेस का कस्टम प्लगइन जो है वो डेवलप करेंगे। आपकी फोर्थ एक गिग हो सकती है कि आप वर्डप्रेस की कस्टम थीम जो है वो डेवलप करेंगे या डिजाइन करेंगे। इस तरह से आपने अपनी जो सर्विसेज हैं उनको डिवाइड करना है, और कम से कम आपने 5 अपनी जो गिग्स हैं वो लाजमी ऐड करनी है, और फिर हर गिग को आपने जो उस गिग के रिलेटेड जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके हिसाब से आपने उनको ऑप्टिमाइज करना है, जो कि हमने पिछली वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस किया था कि आप अपनी गिग को किस तरह से बेहतर अंदाज में प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर जो आपकी गिग्स की ये जो थंबनेल्स हैं या जो मेन इमेजेस हैं, ये आपने मेक श्योर करना है कि ये जितना आप इनको अट्रैक्टिव कर सकें, आपने इनको अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके इनको ऐड करना है। फिर इससे जो नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब आप अपनी सर्विसेज को या अपनी फ्रीलांसिंग करियर को जब आप स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो आपने स्टार्ट में अपना जो रेट्स हैं, जो आपकी गिग्स के रेट्स हैं, वो आपने कम से कम रखने हैं, क्योंकि स्टार्ट में आपका जो फोकस है वो अर्निंग नहीं होना चाहिए, बल्कि स्टार्ट के अंदर आपका जो फोकस है वो आपका रेपुटेशन डेवलप करना है, कि आपने रिव्यूज गेट करने हैं क्लाइंट से, ठीक है। जितने आपके रिव्यूज ज्यादा होंगे उतना आपका ट्रस्ट डेवलप होगा, क्लाइंट्स आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो जब तक आपके कम से कम 10 रिव्यूज नहीं हो जाते तब तक आपने अपनी जो सर्विसेज हैं या गिग्स हैं इनकी प्राइसेस को आपने कम से कम रखना है। उसके बाद आप इनको लेटर ऑन अगर मॉडिफाई करना चाहें तो आप इनको चेंज कर सकते हैं। फिर जो इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आप किसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर अवेलेबल नहीं है, अपनी सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो आपने सेट अवेलेबिलिटी के अंदर जाके तो अपनी वो ड्यूरेशन जो है वो बता देनी है कि आप इस ड्यूरेशन के अंदर आप अवेलेबल नहीं है, आप सर्विसेज को एंटरटेन नहीं कर सकते। तो उससे क्या होगा कि आपके क्लाइंट्स को पता चल जाएगा कि आप इस ड्यूरेशन के अंदर अवेलेबल नहीं है, और वो आपको मैसेजेस वगैरह सेंड नहीं करेंगे। ये क्यों ज़रूरी है? वो इस वजह से ज़रूरी है कि
जब भी आपका क्लाइंट आपको मैसेज सेंड करता है तो आपने जितना जल्दी हो सके आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है। आपने कोई ऐसा क्लाइंट का मैसेज नहीं होना चाहिए उस कॉन्वर्सेशन के अंदर कि वो लास्ट मैसेज जो है वो आपके क्लाइंट का हो। उस कॉन्वर्सेशन के अंदर हमेशा लास्ट मैसेज आपका होना चाहिए, ठीक है? और आपने उसको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि ये चीज़ आपकी प्रोफाइल पे डिपिक्ट करती है, ये चीज़ आपकी यहाँ पे मेंशन होती है कि आप एवरेज रिस्पॉन्स टाइम आपका कितना है, यानी कि जब क्लाइंट ने मैसेज किया तो आपने कितना जल्दी उसको रिस्पॉन्ड किया, ठीक है? तो ये आपका जितना अच्छा होगा उतनी ज़्यादा आपकी रैंकिंग्स जो है वो इम्प्रूव होंगी, ठीक है? और इस वजह से आप अपने अवेलेबिलिटी आवर्स को, या अगर किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर आप अवेलेबल नहीं है तो आपने उसको यहाँ से सेट कर देना है, ताकि क्लाइंट्स आपको उस ड्यूरेशन के अंदर मैसेज ही ना करें, ठीक है? तो ये चीज़ आपकी रैंकिंग्स को अफेक्ट करती है। फिर एक और जो पॉइंट है वो ये कर सकते हैं, आप अपनी जो गिग्स हैं उनको आप शेयर करें मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे, ताकि आपकी जो जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को पता चल सके कि आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि आपने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। आपकी अपनी एक वेबसाइट होनी चाहिए, या अगर आप वेब डेवलपर हैं तो आपकी अपनी एक वेबसाइट होनी चाहिए जिसपे आपके वो सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लिस्ट डाउन होने चाहिए कि आपने पहले, इससे पहले कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं वो आपने कंप्लीट किए थे, उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या थी, आपने उस प्रोजेक्ट के अंदर किन किन स्किल्स को इस्तेमाल किया था, उसकी डिटेल्स आपने वहाँ पे मेंशन करनी है हर प्रोजेक्ट से रिलेटेड। और जितने मैक्सिमम आप प्रोजेक्ट्स आप अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सकें वो आपने ऐड करने हैं, उनको मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर आपने डिवाइड करना है। लेट्स से आपने वेबसाइट डेवलप की थी तो उनके प्रोजेक्ट्स को आप एक कैटेगरी बना सकते हैं, फिर अगर आपने कोई प्लगइन्स डेवलप किए हैं तो उनकी कैटेगरी आप एक अलग बना सकते हैं। इस तरह से आपने कैटेगराइज करना है अपने प्रोजेक्ट्स को। तो आपने एक अपना फुल फंक्शनल जो पोर्टफोलियो पेज है वो आपने एक वेब पेज क्रिएट करना है। अगर आप अभी होस्टिंग या डोमेन वगैरह परचेज नहीं कर सकते तो मुख्तलिफ फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपना पोर्टफोलियो जो है वो डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपनी वेबसाइट नहीं बनाना चाहते तो उस केस में आप अपनी एक पीडीएफ फाइल जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। उस पीडीएफ फाइल के अंदर आप अपने सारे जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डिटेल्स आप ऐड कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब भी आपका जो क्लाइंट है वो आपसे आपसे मैसेज करेगा या आपसे कोई डिटेल्स पूछेगा तो यूजुअली ऐसा होता है कि अगर आपके कोई प्रीवियस रिव्यूज़ नहीं हैं तो आपका क्लाइंट आपसे पूछता है कि आपने इससे पहले कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है। तो वो आपसे पोर्टफोलियो डिमांड करता है कि आप अपना पोर्टफोलियो का लिंक सेंड करें। तो अगर आपने वेबसाइट डेवलप की हुई है तो आप अपने पोर्टफोलियो का उसको लिंक सेंड कर देंगे। और अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो उस केस में आप, जो हमने पीछे डिस्कस किया था कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके तो उसको आप अपनी पीडीएफ प्रोफाइल जो है, पीडीएफ फाइल जो है वो सेंड कर सकते हैं जिसके अंदर आपके सारे प्रोजेक्ट्स की डिटेल ऐड होगी, ठीक है? तो इस तरह से आप अपने क्लाइंट को अपना पोर्टफोलियो जो है वो सेंड कर सकते हैं।